और अब बात यूपी के बहराइच हिंसा की। 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने से पहले रामगोपाल के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी और तभी से हत्या के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग हो रही है। अब पुलिस ने रामगोपाल के हत्यारों का हिसाब कर दिया है। बहराइच हिंसा के आरोपियों पर बड़ा एक्शन। राम गोपाल के कातिल का एनकाउंटर। मास्टरमाइंड सरफराज मुठभेड़ में घायल। बहराइच हिंसा के चौथे दिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंसा के मास्टरमाइंड सरफराज का एनकाउंटर कर दिया। सरफराज के अलावा आरोपी तालिब का भी एनकाउंटर हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिब करके, मोहम्मद तालिब। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। घायल सरफराज और तालिब को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर हिंसा में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। बता दें कि बीते रविवार को दुर्गा विसर्जन के दौरान बहराइच में बवाल हुआ था, जिसमें राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रामगोपाल के हत्यारों को नेपाल भागने से पहले ही धर दबोचा गया। मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। वहीं मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद भी गिरफ्तार हो गया है। एक तरफ पुलिस का एक्शन हुआ तो दूसरी ओर यूपी की सियासत भी गर्माने लगी। बहराइच के हत्यारों का हिसाब हुआ तो सियासत भी चरम पर पहुंच गई। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव एनकाउंटर के विरोध में आ गए। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान राम गोपाल की हत्या हुई तो पूरे इलाके में हिंसा फैल गई। आरोपियों के साथ जैसे को तैसा सलूक करने की मांग उठने लगी। बुलडोजर एक्शन की भी डिमांड की जाने लगी। और अब क्रूरता के महज 4 दिन के बाद पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपियों से चुन चुन कर हिसाब किया। एक तरफ पुलिस ने आरोपियों का एनकाउंटर किया तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में माहौल गर्मा गया। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। वहीं कांग्रेस ने भी एनकाउंटर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की तो यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार करने में देरी नहीं की। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान अब्दुल हमीद के घर पर राम गोपाल को गोली मारी गई थी। उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। अब उस मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।